नमस्कार और स्वागत है आपका सफ़र जायका में, एक ऐसा खास सीरीज़, खास शो जिसके अंदर में हम बात करते हैं सफ़र की और जायके की, यानी कि अलग अलग जगहों के खाने की और अलग अलग जगहों की एक्सपीरियंस की। खास मेहमान हमारे साथ में आज जुड़ रहे हैं, मनीष जी। मनीष जी, बहुत बहुत स्वागत है शो पे। नमस्कार सर। धन्यवाद। मनीष जी, आपके साथ में बहुत सारी चीज़ें जो भी आपसे समझनी है, लेकिन सबसे पहले शुरुआत करेंगे आपकी शुरुआत से। आप कहाँ से, आपकी शुरुआत, बॉर्न कहाँ से है, कैसी पढ़ाई, शिक्षा दीक्षा कहाँ से हुई है? बॉर्न तो मैं बिहार में हूँ। पापा मेरे डॉक्टर थे, सरकारी नौकरी में थे, तो बिहार का काफ़ी कुछ ट्रैवल करने को मिलता था। बिहार में किस जगह? मैंने रांची में पढ़ाई की है, मैंने सिवान में पढ़ाई की है। मेरा घर छपरा है। पापा पटना में भी पोस्टेड थे, गया में भी थे, तो जो भी मतलब डिस्ट्रिक्ट के हेडक्वार्टर्स होते थे वहाँ ट्रांसफ़र होते थे। तो उन्होंने कुछ 38 ईयर्स तक नौकरी की है। तो वो ट्रांसफ़र के कारण बहुत सारा खाने का वो मिला। और पापा को बहुत शौक था खाने का। जब तक वो थे तब तक उनको बहुत शौक था खाने का, बहुत शौक। खाने का भी था और खिलाने का भी था। और हमारे घर में ना खाना बनाने का एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो मेरी मॉम नौकरी करती थी, स्कूल में पढ़ाती थी। दादी का एक बार, हम बहुत छोटे थे मेरे ख्याल से, मेरा भाई मेरे से 10 साल बड़ा है। तो मेरी दादी ने कहा कि देखो, स्कूल में छुट्टी होती है, तो पापा का ऑफिस छुट्टी होता है, तुम्हारा स्कूल बंद होता है, सब कुछ छुट्टी होता है, तो मम्मी की छुट्टी नहीं होती। संडे को तुम्हारा मम्मी का डबल आता है, क्योंकि सुबह तुम्हारी डिमांड बढ़ जाती है, दिन में डिमांड है, रात को डिमांड है। तो अब से संडे को ना मम्मी खाना नहीं बनाएगी, तुम सारे मिलकर खाना बनाओ। तो ये शुरू हुआ था मेरा, भैया का, मेरी बहन का, पापा का और दादाजी का। तो ये सालों तक, दे दी जाती थी, उल्टा है। और ये बहुत सालों तक चला। अब उसके बाद ना फिर वो आदत पड़ गई, खाना बनाने का मजा आने लगा। और मैंने बहुत साल अकेले बिताए हैं, बहुत ट्रैवल किया है। तो आप जब ट्रैवल ज़्यादा करते हैं ना, बाहर रहते हैं, तो आप हर दिन ना बाहर का खाना नहीं खा सकते, आपको कुछ न कुछ चाहिए। और चूंकि मेरा ट्रैवल इतना लॉन्ग स्टे इन्वॉल्व होता था, तो मैं जनरली हमेशा ऐसी जगह पे रहता है जहाँ पे मेरे पास किचन अवेलेबल होता है और बेसिक चीज़ें हर जगह मिलती है। बेसिक जो चीज़ें होती हैं, राइस, मटन, ये वो, ये हर जगह मिलता है। और मैं काश दूँ तो खाने का तो वैसे भी मतलब स्वाद तो है ही है। तो नौकरी मैंने कुछ 15 साल की थी कॉर्पोरेट में। उसके बाद मुझे लगा कि अब कुछ वो करना चाहिए जो मैं करना चाहता हूँ। तो मैं फिर दिल्ली आ गया और यहाँ आके मैंने पहले, तो लास्ट आप कहाँ से और क्या? बॉम्बे में थे। बॉम्बे से दिल्ली और HR से फूड। हाँ, ये इंटरेस्टिंग है सर। तो वो भी ऑफिस में ही शुरू हुआ था। ये जो जुनून था ना, ये ऑफिस में शुरू हुआ था। जो हमारे यहाँ मेरा, बिकॉज HR में जो लोग होते हैं ना, उनकी ड्यूटी होती है पूरे कंपनी को एंटरटेन करने का भी, वो भी एक पार्ट होता है। तो उस पार्ट में एक ये भी था कि हर वीकेंड में जब कहीं जाता था ना, तो मंडे को आता था ऑफिस, एक लिस्ट बना के भेजता था कि ये नई नई जगह चीज़ें हैं खाने की, आप जाओ और खाओ। लोगों को बड़ा मजा आता था। तो कई लोगों ने बोला ना कि क्या होगा 6 महीने बाद शायद आपको चीज़ें याद नहीं रहेंगी। सो इंस्टेड ऑफ रिमेंबरिंग एनीथिंग, इज बेटर टू डॉक्यूमेंट एवरीथिंग। तो मैंने अपना ब्लॉग वहीं रजिस्टर किया था, बॉम्बे में ही रजिस्टर किया था। उसके बाद यहाँ पे आके मैंने धीरे धीरे शुरू किया। अभी वो कितना एक्टिव है वो ब्लॉग? अभी भी है या अभी भी नहीं एक्टिव है, लेकिन अभी क्या हुआ है, नाम से अगर सर्च किया जाए तो अब तो है justmanish.co। अच्छा, जस्ट मनीष। और अभी मैं ब्लॉग लिखता हूँ, लेकिन अब तब लिखता हूँ जब एक्चुअली मुझे लिखने का मन करता है। मतलब कुछ ऐसी चीज़ जो थोड़ी सी अच्छी हो। सिर्फ खाना अब नहीं लिखता, बहुत साल हो गए अब लिखते हो, तो अब नहीं लिखता। जब तक कुछ ऐसी चीज़ नहीं हो, जब तक कुछ मुझे मेरे टेस्ट बर्ड्स को चैलेंज नहीं करे ना, तब तक लिखने को मज़ा नहीं। लेटेस्ट ब्लॉग क्या था? लेटेस्ट ब्लॉग मैंने लिखा था जब हम जयपुर गए थे। तो हमने काफ़ी ट्रैवल किया था जयपुर में, बहुत सारे लोगों के रेफरेंस मिले, बहुत सारा कुछ मिला। हम एक्चुअली में एक डिसेंट दाल बाटी ट्राई कर रहे थे। क्या होता है ना, आप जब होटल में खाना खाते हैं ना, मतलब हमें भी, अब तो हम तो कुक करते हैं, होटल में आप खाना खाएंगे ना, आपको होटल में चीज़ें थोड़ी सी ओवर द टॉप होती है, थोड़ी सी हैवी बनाने के लिए, थोड़ा सा क्या बोलते हैं, थोड़ा रॉयल लुक के लिए ना, आप उसमें थोड़ा चीज़ें एक्स्ट्रा डालते हैं। अगर आपको 10 ग्राम बटर डालना हो तो आप शायद 20 ग्राम डाल देते हैं। तो वो बाटी हमने बहुत खाया जयपुर में, सब जगह, पर वो वो नहीं था, मतलब जिसको आप बोलते हैं ना, हाँ ये होना चाहिए। एक बड़ी छोटी सी जगह थी, मतलब जिसको खोपचा जैसा, हमारे खोपचा जैसा बोलते हैं, वो शाम को बनाना था। और उसके पास कुछ नहीं था, उसके पास सिर्फ बाटी और दाल थी, उसके पास चूरमा भी नहीं था। 25 रुपए के 2 दाल बाटी चूरमा बेचा था। वो अभी भी है। जब आप
नई वाला हाईवे से आप अजमेर की तरफ जाएंगे ना, बॉम्बे वाला जो रूट है, जैसे आप निकलेंगे ना उसी तरफ लेफ्ट में छोटी सी दुकान है, तो वो मुझे इतना पसंद आया उसकी, वो मैंने आगे लिखा। अब हो गए 3-4 महीने, मतलब अब इतना रेगुलर ब्लॉग लिखता नहीं, लेकिन वो लास्ट वो एक ऐसा दाल बाटी जो कि कह रहे हैं मनीष जी की, जिस पे स्टैंप लगी हुई है, तो ज़रूर आप लोग ट्राई करिएगा, उसकी कोशिश करेंगे, उसकी लोकेशन भी और डिटेल्स भी डिस्क्रिप्शन में दे दें मनीष जी। लेकिन ये हमेशा मेरे को एक सवाल, ये दाल बाटी क्योंकि आपने छेड़ दिया तो मैं उसको फिर ज़रूर कवर कर लेता हूँ यहीं पे। ये हमेशा एक सवाल आता है कि ये बिहार से भी आता है और राजस्थान से भी आता है, और बिहार और राजस्थान इतना आसपास नहीं है, एक लगा हुआ स्टेट कहा जाए कि हाँ दिल्ली हरियाणा नहीं, एक्चुअली इसका है क्या ओरिजिन, और ये एक्चुअली क्या है कि सी रिलेशन तो है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट द बेसिक कॉन्सेप्ट एकदम सेम है। डिफरेंस सिर्फ ये है, और ये मुझे अब लगता है शायद इसलिए भी हो सकता हो, पता नहीं, मैं भी शायद गलत। डिफरेंस ये है कि जो सत्तू है वो ओरिजिन बिहार में है। हिस्ट्री में अगर आप देखें, चने का जो यूज़ है वो सबसे ज़्यादा बिहार में यूज़ किया गया, क्योंकि वही एक स्टेट था हिंदुस्तान में जिसको देवों का वो माना था। वहाँ पे बहुत सारे मतलब यूनिवर्सिटी थी, बहुत सारे भगवानों का वो था, बहुत कुछ था, तो वो उस हिसाब से वो वैसा जगह माना। और जो चना है, चना हिंदुस्तान में हम बहुत सालों से यूज़ करते हैं। और जो वेदर, अच्छा 2 चीज़ें और भी है, खाने का चीज़ ना वेदर से बहुत रिलेटेड है। सत्तू जो है वो आप अगर गर्मी में खाएंगे ना तो आपको कभी भी हीट स्ट्रोक नहीं, ये प्रूवन है। अब उसके बहुत सारे तरीके होते हैं बनाने के। आप उसको नॉर्मल पानी में घोल के खा लीजिए, उसका आटे का उसका नॉर्मल प्याज के साथ बॉल बना के आप खा लो, जैसे मर्जी। पर स्टफिंग से क्या होता है कि वो एक तरीके का भी वो था, जैसे बाकी सारे हिंदुस्तान के एरिया में ना कम्युनिटी कुकिंग होती है, तो जो लिट्टी है ना, लिट्टी भी एक तरीके का कम्युनिटी कुकिंग है। शाम को आपने लकड़ी जलाई घर के बाहर, गांव है, आप एक गांव में 10, 12, 20, 25 घर होते हैं और सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं, कोई किसी का चाचा भाई कुछ लगा होता है। शाम को उन्होंने अपने घर के बाहर आग जलाई, नया आलू का सीज़न अब शुरू हो रहा है। ये सीज़न है, लिट्टी शुरू होता है, क्योंकि आलू का सीज़न अभी आया है, एकदम फ्रेश आलू मिलेगा अभी। वो आलू आपको मतलब मेहनत नहीं करनी पड़ेगी पकाने में, और इसका फ्रेश होता है तो उसमें टेस्ट बहुत अच्छा होता है। तो उन्होंने आलू और वो मतलब अच्छे से मसाला बनाया, उसी में डाला। और अच्छा, यहाँ पे आप चूँकि थोड़ा सा अलग चीज़ों पे पकाते होंगे तो शायद आपको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती, लेकिन जब आप वहाँ पे लकड़ी और उसमें पकाएंगे ना तो आपको उसको रगड़ना पड़ेगा, नहीं तो उसके ऊपर पूरा ऐश लगा होता है, तो उसके बिना आप खा नहीं सकते। तो वो भी एक म्यूजिक है, मतलब हमारे यहाँ ना उसमें लोग डांस करते हैं। लाल रंग का जो गमछा होता है ना जो हम यूज़ करते हैं, उसमें उसको डाल के ना, और वो 2 लोग खड़े होकर उसको हिलाते हैं, और वो साउंड है ना बहुत इंटरेस्टिंग होता है। उसके बाद आपने उसको डब्बे में डाला, उसमें बटर डाला अच्छे से, घी, और फिर उसके साथ उसको आपने चोखे के साथ खाया। राजस्थान में भी वो है, लेकिन राजस्थान में शायद उनका टेस्ट बड्स ऐसा है कि वो थोड़ा मीठा खाते हैं, हमारे यहाँ मीठी चीज़ें नहीं खाते हम। खाने में मीठा, मतलब खाने के अंदर मीठा नहीं होता, खाने के अंदर मीठा नहीं होता, बिल्कुल हो नहीं सकता। किसी भी तरीके का डिश आप खा लो, मीठी चीजें, वो अलग अलग रीजन का मिक्स हम नहीं करते। अगर हम जैसे गुजरात में भी है ना लोग मीठा, जैसे बंगाल में भी लोग की कुछ चीजें मीठी होती है, हमारे यहाँ क्या होता है कि हम मीठा खाएंगे पर साथ में नहीं, खाने के मिक्स नहीं करेंगे। मीठा हम कभी मिक्स नहीं करते, खाना मीठा नहीं होगा, खाना मीठा अलग होगा और खाना बिल्कुल मीठा नहीं होगा। तो ये सारी चीजें सीखते सीखते जब मैं दिल्ली में आया, जब मैंने लिखना शुरू किया, तो क्या होता है जब आप मिलते हैं ना लोगों से, शेफ से, तो आपकी खुद की नॉलेज बढ़ती है। हमारा नॉलेज जो था वो लिमिटेड था, हम खाते थे ना, वो बनाते थे। तो आपका ब्लॉगिंग और बहुत सारी चीज़ों को सीखने का, ये बेसिकली आप एब्जॉर्ब कर रहे थे, ये वो वाला फेज था जब आप खाने को खुद एक्सप्लोर कर रहे थे, खुद सीख रहे थे, खुद बना रहे थे, एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे। फिर उसको किसी प्रोफेशन में ढालने का कब सोचा, और क्या उसको कैसे एज अ प्रोफेशन उसको अडॉप्ट करने का कब सोचा? एक्चुअली अब मैं आपको बताता हूँ, जब मैंने यहाँ ब्लॉगिंग लिखनी शुरू की वो काफ़ी सालों में, अब जैसे आज जो हम फेस्टिवल कर रहे हैं, ऐसे बहुत सारे फेस्टिवल होते हैं, हर होटल में होते हैं, हम हमेशा फेस्टिवल में जाते थे। अब जैसे मैंने पढ़ाई इलाहाबाद में की है, तो लखनऊ मेरे बहुत दिल के करीब है, काफ़ी साल मैंने बिताया है। अब अगर मैं किसी अवधी फेस्टिवल में गया तो मुझे तो वही खाना याद आएगा ना, मुझे तो वही याद आएगा, वो कभी स्वाद मिला नहीं कहीं, बड़ी दिक्कत होती थी। फिर शेफ से बोलना पड़ता था कि आप क्यों नहीं कर पाते। तो मुझे ऐसा लगता था कि
क्योंकि इनके पास इनका काम है। सी, दो अलग अलग चीज़ें हैं, एक काम है और एक पैशन है। हो सकता है कि आपका काम और पैशन एक साथ नहीं हो। मेरा ये पैशन है और अब मेरा काम बन गया है, तो मेरे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो मैं घर में खाता हूँ, अगर मैं फेस्टिवल करता हूँ, मैं आपको वो खाना खिलाऊंगा जो मैं अपने घर में बनाता हूँ, खुद से बनाता हूँ। तो ये जब हमने सीखना शुरू किया तो मुझे ऐसा लगा कि एक गैप एरिया है। आई एम नॉट सेइंग दे आर नॉट गुड, दे आर वेरी गुड, शेफ्स आर ऑफ कोर्स बेटर कुक, ट्रेन कुक, पर मुझे हमेशा लगा था कि कुछ एक गैप एरिया है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो टच नहीं होती। जैसे 4 साल पहले मैंने पुरवैया किया था, पहला बिहार फेस्टिवल। उसके पहले आज तक कभी दिल्ली में हुआ नहीं। दिल्ली में क्या मतलब, एक आध कहीं इंडिया में कहीं हुआ होगा, इससे वेरी रेयर थे। आज तक कभी किसी ने अटेम्प्ट ही नहीं किया। क्यों? लोगों को, मुझे नहीं पता क्या रीज़न होगा उनका। दूसरा मैंने एक फेस्टिवल किया, वो था दैट्स कॉल्ड अनडिवाइडेड बंगाल। उसमें मैंने एक्चुअली आइडिया हमारा थोड़ा बड़ा करने का था। उसको हमने शॉर्ट इसलिए किया, तो हमने क्या किया, उसमें एक कनेक्शन हमने ढूंढा कि बिहार और बंगाल में कॉमन क्या है खाने में, और हर वो चीज़, उतनी चीज़ें सर्व की जो आपको कॉमन मिलेगी, और कुछ चीज़ें उनकी यूनिक और कुछ चीज़ें हमारी यूनिक, बस। अच्छा जी। तो ये आप जो कर रहे हैं, जो बिहार का खास खाना, बंगाल का खास खाना और दोनों का मिक्सचर भी, और बीच में कहीं आपने झारखंड भी शायद उसके अंदर में कवर कर लिया, क्योंकि वही बॉर्डर है जो दोनों तरफ को, दोनों को टच करता है। झारखंड और बिहार में खाने में कोई डिफरेंस नहीं। अब वो स्टेट अलग बन गया होगा। वही चीज झारखंड में जब जैसे धुसका है, अब वही चीज बंगाली खाने में भी बहुत सारी चीजें जो है वो झारखंड में उसी तरीके से मिलती है। तो कहीं ना कहीं वो उस तरीके का एक इंटरेस्टिंग मेन्यू आप लेकर के आते हैं। और ये एक नई लीग है आपने जो तैयार करी है ना, या आप लोग जो इस तरीके से काम कर रहे हैं, जो कि शेफ वाली पढ़ाई करके और प्रोफेशनल तरीके से वहां से नहीं आ रहे हैं। इसलिए नहीं आ रहे हैं कि वो आपको ये करियर बनाए और अब आपको यही काम करना है क्योंकि आपने उसकी ट्रेनिंग ली। ये रिवर्स में है, ये अलग तरीके की रिवर्स इंजीनियरिंग है, जिसमें आपने कहा कि ये आपका पैशन है, आपको मजा आया, आपने बहुत दिन किया, और फिर आपको उसकी कमियां दिखने लगी, और फिर आपको लगता है कि शायद इसको और बेहतर या उस तरीके से किया जा सकता है, जो कि पैशन को जब आप इसको प्रोफेशन में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि तब आप मजा भी आता है, तब आप काम भी कर रहे होते हैं। बिल्कुल, तब आप उस काम को आप देखिए, मैं आपको बहुत सिंपल सी चीज़ है। जैसे हमारे यहाँ बिहार में आप देखेंगे, आप या किसी भी स्टेट में, जो नॉर्मल आप जो घर में खाना खाते हैं, आपको खाना कहीं नहीं मिलेगा। आप जो नॉर्मल जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हो, या आपका जो खुद का खाना हो, आपका अपना जो खाना है, वो आपको कहीं होटल में नहीं मिलेगा। कभी वो टेस्ट नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि वो चीज़ सिखाई नहीं जाती, वो चीज़ पढ़ाई नहीं जाती। कलरी कोर्स में एक नॉर्मल आलू की सब्जी बनाना नहीं सिखाया जाता। मनीष जी, अगर मैं एक चीज़ आपसे पूछूं कि ऐसी क्या खास बात है बिहारी खाने में जो कि आपको बाकी क्यूजीन में नहीं मिलती है? इसको अच्छा और बुरे के सेंस में नहीं कह रहे हैं कि आप ये नहीं, मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ कि राजस्थानी में ये नहीं है या कमी है, या कमी और खराबी नहीं है, लेकिन एक खास बात जिससे कि मुझे पता चले या जिसके लिए मुझे बिहारी क्यूजीन ट्राई जरूर करना चाहिए। मैं आपको बता दूँ, थोड़ा सा डिफिकल्ट आंसर देना, पर क्योंकि इंग्रेडिएंट ऑलमोस्ट हर स्टेट में सेम होता है, पर मुझे ऐसा लगता है इतने साल इतनी जगह खाने पीने के बाद कि जो बिहार में जो खाना जो बनता है, उसको जो डिफ्रेंशिएट अगर मैं बोलूँ कि ये अलग कैसे है, मैं मस्टर्ड ऑयल का यूज़, जो किसी स्टेट में नहीं होता है। बंगाल और को छोड़ के हमारे हर चीज़ मस्टर्ड ऑयल में बनती है। हम वेजिटेबल ऑयल यूज़ नहीं करते, हम घी यूज़ नहीं करते कुकिंग में, हम और कुछ यूज़ नहीं करते, हम सिर्फ मस्टर्ड ऑयल यूज़ करते हैं। हमारे लोग गाँव में जो पराठा खाते हैं प्लेन, वो भी मस्टर्ड ऑयल में खाते हैं। अच्छा, हाँ, और वो भी मस्टर्ड ऑयल वो जो आपको बिल्कुल प्योर निकला हुआ गांव के कोलू से जो लेके जो लोग आते हैं, वो वाले मस्टर्ड ऑयल, तो उसका जो पंजेंसी है ना, वो आपको कहीं नहीं मिलेगी। और आप देखो, मुझे नहीं लगता कि ये इस तरीके का एक्सटेंसिव मस्टर्ड ऑयल का यूज किसी और स्टेट में होता है। मनीष जी, अगर मैं इसको बहुत एग्जैक्टली नहीं जानता हूँ, और ये एक ऐसा कुछ एक चीज़ें हैं जो कि मेरे से अभी भी छुट्टी हुई हैं कि मैं बिहारी कुजीन के बारे में उतनी जानकारी नहीं है, और इसलिए और अच्छी बात है कि आपसे जब चर्चा हो रही। छठ के प्रसाद को हम अक्सर बात करते हैं और कई लोग पूछते हैं, क्या वो एक कंप्लीट मेन्यू नहीं है जो पूरा बिहार को एक बार में दिखा देता है एक प्लेटर के अंदर में कि बिहार का कुछ? लेकिन उसमें ना एक रिस्ट्रिक्शन है। अगर आपको छठ के बारे में पता हो, तो छठ बिहार में टेक्निकली अगर आप मानिए, इट्स द मोस्ट डिफिकल्ट फेस्टिवल टू डू। इसमें ऑलमोस्ट 2.5-3 दिन का पूरा फास्ट होता है, एंड फास्ट विदाउट वाटर। इट्स नॉट जस्ट क्या पानी पीते रहो बीच में, ऐसा नहीं है। एक नंबर 2,
शायद ये इकलौती ऐसी फेस्टिवल है पूरी दुनिया में जहाँ सनसेट और सनराइज दोनों की पूजा होती है। हिंदू धर्म के हिसाब से आप सनसेट की पूजा नहीं करते ना, लेकिन हम सनसेट की पूजा करते हैं। दो चीजें बहुत यूनिक है। तीसरी, उगते हुए सूरज को तो सब सलाम हर आदमी करते हैं। एग्जैक्टली, डूबते हुए सूरज को अगर आप और तीसरी अर्घ चीज दे कि रहे हैं तो क्योंकि बड़ी ये बात। खाना बहुत प्योर माना जाता है, मतलब प्योर तरीके से बनाया जाता है। जो फास्ट कर रहा है खाना वही बना सकता है, चाहे वो प्रसाद हो या अपना खाना हो। आप जैसे मेरी माँ करती थी, अभी तो नहीं कर रही, जैसे मेरी मम्मी करती है, तो आप वो फास्ट पूजा छठ करिए ना, तो अपना खाना बनाएंगी और व्रत का खाना बनाएंगे और प्रसाद बनाएंगे। आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। तो मनीष जी, अगला फूड फेस्टिवल जो कि बिहार का खाना जहाँ पे बढ़िया से हमें मिले, वो कब होने वाला है? बिल्कुल, हम अभी उसी कोशिश में आपको जल्दी न्यूज़ देंगे, जल्दी करेंगे, बस कर रहे हैं। इंटरेस्टिंग है। तो मनीष जी, अभी आगे का प्लान क्या क्या है, और आप लोग जो आप और विकी विक्रम जी आप लोग मिल करके जो इनिशिएटिव चला रहे हैं, उसमें अब कौन कौन से इंटरेस्टिंग फेस्टिवल और क्या क्या चीज़ें आगे देखने को मिलेंगी हमें जल्दी? तो अभी जैसे हमने ये किया, अभी जो हमारा दास्तान फ्रंटेज चल रहा है, ये एक सीरीज़ है। सीरीज इन द सेंस हम ये जर्नी ट्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो ट्रेड होता था पर्शिया और हिंदुस्तान के बीच में, उस ट्रेड में फूड कैसे इन्वॉल्व हुआ और वो फूड कैसे चेंज हुआ रीजनली। जो कबाब्स आप पर्शिया में खाते थे वो अफगानिस्तान तक आते आते कैसा हुआ, और जब अफगानिस्तान से इंडिया में आया तो क्या हो गया। तो ये एक जर्नी है जो हम ट्रेड अभी कर रहे हैं। इसके 3 और पार्ट हैं जिसमें हम बिल्कुल लास्ट बंगाल तक जाएंगे। 3 पार्ट में 4 डिफरेंट तरीके का क्यूजीन, 4 डिफरेंट तरीके का खाना, सिमिलर सी इंग्रेडिएंट। उसके बाद हम लास्ट हम करने वाले हैं, उसमें हम ये आपको एक्चुअली बताएंगे। इट्स गोइंग टू वेरी इंटरेस्टिंग, आई एम वेरी एक्साइटेड। जो हमारा प्लान ये है कि हम आपको दिखाएंगे वो जो इंग्रेडिएंट सेम था पर वो खाना कैसे चेंज हुआ, क्योंकि 4 बार में हमारे पास पूरी इंग्रेडिएंट होगी, पूरी डिशेज होगी। हम आपको वही दिखाएंगे कि सेम चीज़ 4 बार में कैसे चेंज हो गया, बदलते जगह के बदलने से, लोगों के इन्वॉल्व होने से, सीजन के चेंज होने से। बढ़िया, इंटरेस्टिंग, बहुत सारी शुभकामनाएं। लेकिन मनीष जी, इसमें एक लाइन और ऐड करना चाहूँगा या पूछना चाहूँगा, आपने कायस्थ फूड की बात करी और आप खुद क्योंकि उसी बैकग्राउंड से आते हैं, उसकी क्या खासियत होती है? कायस्थों की 2-3 चीज़ें बड़ी यूनिक होती है। एक तो हिस्ट्री के अकॉर्डिंगली आप देखेंगे तो जितने लोग राजा होते थे, राजा महाराजा, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, उनके जो ट्रेजरर होते थे, जो फाइनेंस संभालते थे, वो हमेशा से कायस्थ रहे। उनका काम था बुक कीपिंग और अकाउंटिंग। अब क्या होता है, अब आप किसी के फाइनेंस एक ऐसी चीज़ होती है ना, चाहे वो कंपनी हो या वो राजा हो, जो आदमी आपका फाइनेंस संभालता है वो आपके सबसे क्लोज होता है। राजा के सबसे खास आदमी तो वही खास आदमी है जिसके पास पैसा हो, सब कुछ में सीएफओ है वो, सीईओ से सबसे क्लोज है। तो अब वो आपके बिकॉज इतने क्लोज हैं, तो आप जो खाएंगे ना खाना, उसका इम्पैक्ट उनके ऊपर पड़ता है। तो आप किसी भी जगह के कायस्थों को देखें, चाहे वो दिल्ली के हों, ऑलमोस्ट रॉयल, या मथुरा के हों, या वो लखनऊ के हों, या वो बिहार के हों, जो इम्पैक्ट है राजाओं का वो हमारे खाने पे भी है। इंटरेस्टिंग है। तो मतलब वैसे तो ये एक अलग लेवल है, कुछ हल्का सा डिफरेंस होगा। हाँ, जो कि क्योंकि ये राजा नहीं है तो वो कुछ चीजें वो अब केवियर नहीं अफोर्ड कर पाएगा, नहीं अफोर्ड कर पाएगा। अब जैसे मैं आपको एक बहुत डालेगा? छोटा सा एक जस्ट मतलब ग्लिम्स देता हूँ कि आप सब लोग कैबेज खाते हैं, हमने कभी कैबेज की बिरयानी खाई है? ये कायस्थ रॉयलिटी। और ये हमने एक राजा के, क्योंकि मेरे दादाजी के जो पिताजी थे वो मिथिला नरेश के मैनेजर थे, तो उनके उसमें उन्होंने सीखी थी, वो वहाँ से ट्रांसफर होकर हमारे घर में आई। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मतलब आपको जब मैं दिखाऊंगा मेन्यू, जब आप खाएंगे ना, तो आपको लगेगा कि हाँ यार, इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत कुछ आउट ऑफ दिस वर्ल्ड है, बट वो बहुत रेयर है और वो सिर्फ घरों में मिलता है। लेकिन एक वो जर्नी है जो बता रही है कि कैसे बिल्कुल राजा से और नीचे जब वो एक एक करके वो लेवल तक जाता है। बिल्कुल एक एक्सट्रीम होता है कि जो बहुत नीचे लेवल तक जहाँ पे कि सब कुछ बदल चुका होता है। हाँ, उसके और एक लेवल वो आता है जहाँ पे हम आते हैं, जहाँ पे चीजें हल्का से चेंज हुआ है कि वो केवल वो सोने और चांदी की थाली नहीं है। हाँ। लेकिन वो वाले चीजें या वो एग्जैक्ट वो वाला खाना या उसका एक हल्का एक लेवल कम। बिल्कुल, खजांची है, राजा नहीं है, लेकिन उसके जितना एक हल्का सा डिफरेंस करके, लेकिन उस हल्के से डिफरेंस में वेरिएशन कितना बड़ा हो सकता है फूड में, बिल्कुल इंटरेस्टिंग है। और ये वाली चीजें देखना मजा आएगा, वेट करेंगे सर। बहुत सारी शुभकामनाएं हमारी आपके साथ में, और उम्मीद करते हैं कि ये सारा अलग अलग खाना, जिसमें बिहार भी है, जिसमें कायस्थ भी है, जिसमें बंगाल भी है, और साथ ही साथ फ्रंटियर तो है ही है, जहाँ से आपको लेकर के चल रहे हैं, तो आपके साथ में जुड़े हैं। बहुत शुक्रिया हमारे साथ में जुड़ने के लिए। बढ़िया, थैंक यू।